बैक टू बैक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में। आज की इस वीडियो में दो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं, उसके बारे में फुल डिटेल आपको मिलने वाली है। किस तरह से अप्लाई करना है, कहां से वैकेंसी आई है, सारी बात मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये मीरपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसकी जो भी वैकेंसी है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ये देख सकते हैं एक्सटेंशन, ये लास्ट डेट इसकी बढ़ गई है, ठीक है ना। पहली जो इसकी लास्ट डेट थी वो फरवरी थी, ठीक है ना। अब दोबारा से इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है, 22 अप्रैल हो चुकी है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप उन वैकेंसी देख सकते हैं। इस तरह से ये सारी वैकेंसीज आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है ना। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जो इसके अलावा जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बाकी और चीज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जो हमारे काम की चीज है सबसे पहले उसे जान लेते हैं। देखिए, लास्ट डेट जो है ना इसकी 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 22 अप्रैल तक, ठीक है ना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी, आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी। तो 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक आप जो है हार्ड कॉपी को भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप दूर दराज के एरिया में रहते हैं, जैसे कि ये कौन कौन सी जगह है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो आउटर एरिया है, दूर है काफी, तो वहां के लोग जो है ना 7 तारीख तक भी भेज सकते हैं, 7 मई तक, ठीक है। मतलब स्पीड पोस्ट से पहले तो ऑनलाइन भरना है ना फॉर्म, फिर जो है उसकी हार्ड कॉपी भी भेजनी है। इस एड्रेस पर रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, ठीक है ना, हमीरपुर है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये तो एक्सटेंशन वाला नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन, मेन नोटिफिकेशन जो इनका पुराना वाला नोटिफिकेशन है। आप ये मत समझिएगा कि ये वाली जो है मतलब इसमें चलो पेन ले लें हम, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। देखिए, ये तो मतलब पुरानी डेट है इसकी। अभी नई डेट क्या है, 22 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो काम की, देखिए ज्यादातर ये कोई सब मुझसे पूछता नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, तो इन सब के आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिन्हें देखना हो। हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ठीक ठाक वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इंग्लिश, ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 8 वैकेंसी है। इंग्लिश में कितनी है, 2 वैकेंसी है। एनवायरमेंटल साइंस में 2 वैकेंसी है। मैनेजमेंट में 6 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में कितनी है, 4 वैकेंसी है। फिजिक्स में कितनी है, देख सकते हैं 4 वैकेंसी है। योगा में 2 वैकेंसी है। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। और किस तरह से अप्लाई करना है वो सारी चीजें भी मैं बताऊंगा। और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी और है, वीडियो छोड़कर मत जाना, एक यूनिवर्सिटी और है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और अभी तक यूट्यूब पर किसी को पता ही नहीं है उस वैकेंसी के बारे में। सही, लिटरली बता रहा हूं, किसी को नहीं मालूम अगली वैकेंसी के बारे में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक सवाल है मेरा आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा किस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं। मतलब आपका सेकंड या थर्ड ऑप्शन क्या होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा, कौन सी जॉब आप पसंद करेंगे, तो ये आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उन वैकेंसीज को भी कवर करूं, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो मैं लेकर आता ही रहता हूं, इसके अलावा भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, और क्या है, ठीक है ना। कोशिश करना हमारा काम है। ये देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, यहाँ से आप पढ़ लेना, ये सारी चीजें हैं, काफी डिटेल में है, मैंने बता दिया था ये किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मैं प्रोवाइड करा देता हूं, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी, ये ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 2000 रुपए की फीस है। फीस बड़ी तगड़ी रख रखी है इन लोगों ने, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, भी समझ में नहीं आता। SC ST EWS और BPL और ये ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इनके लिए जो 1000 रुपए की फीस है। इसके अलावा ये है एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है आप एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। चलिए, इसके बारे में और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर अगली यूनिवर्सिटी भी कवर करनी है हमें। चलिए, यहाँ पर ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप एकेडमिक स्कोर, API वगैरह यहाँ पर मैटर करेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है ना। एकेडमिक स्कोर प्लस
आपका इंटरव्यू, और इंटरव्यू ही मेन होगा। देखिए, द सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये आ गई बात समझ में? चलिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डायरेक्टली हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर तो आप किसी देखिए, ये पढ़ लीजिए, द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन पोस्ट विल बी एडमाइजेबल ओनली टू द कैंडिडेट हु बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखिए, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS या फिर BPL या जो भी मतलब ये रिजर्व कैटेगरी हैं, इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप जो है हिमाचल प्रदेश के ही होने चाहिए। बाहरी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है ना? तो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो बिल्कुल आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे तो जनरल कैटेगरी पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अप्लाई करने में क्या ही दिक्कत है? ठीक है ना? जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर देना। इसके अलावा आगे जो वैकेंसी है उसके अलावा हम और कवर कर लेते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका कौन सा? ये है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन, यहाँ से आप तो इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और जो एडवर्टीजमेंट है वो उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना? दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पर पहले से ही इन्हें जो है लोड कर रखा है। ये देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ से ये आपको फॉर्म भी डाउनलोड करना है। इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ये आपको जो है ना खाली ऑफलाइन अप्लाई करना है। ऑफलाइन मतलब फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसे भरना है पेन से, फिर स्पीड पोस्ट से भेज देना है। चलिए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, जो कि मैंने डिटेल में लिख रखा है। यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये देख लीजिए, ये है आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है। ये है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, असम के अंदर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है देख सकते हैं 28/3/2025। ये मतलब मार्च के अंदर निकली थी वैकेंसी। इसकी अभी लास्ट डेट बची हुई है, मैंने आपको इसलिए बता दिया। आप देख सकते हैं 28/4/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी दिन बचे हुए हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर देना। लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन ये 28 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको खाली ऑफलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, वो भी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है। देखिए, यहाँ पर ये परमानेंट वैकेंसी आपकी होने वाली है 57,700 से लेकर और 1,82,400 तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकली है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये बता दिया वैकेंसीज हैं। ठीक है ना? असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम एलिजिबिलिटी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, हर बार अपनी वीडियोज में बताता हूँ, आप चेक कर लेना किसी और वीडियो में देखकर। ठीक है ना? इसके अलावा इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। ये अनरिजर्व में वैकेंसी है, मतलब जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है। इसके अलावा एजुकेशन बीएड वगैरह से रिलेटेड है, इसमें भी वैकेंसी है। और यहाँ आगे देख सकते हैं हिंदी से भी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट और रह गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको 3,000 रुपये का। ये है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए भाई 2,000 रुपये फीस है। ठीक है ना? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी पेबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके मतलब फेवर में आपको जो है बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट पॉजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो UGC की गाइडलाइन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट है उन्हें बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें, परमानेंट वैकेंसी है, मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। ठीक है ना? और आपको जो आपका मतलब हार्ड कॉपी जो भेजनी है स्पीड पोस्ट से, तो वो इस एड्रेस पर भेजनी है। ठीक है ना? पोस्ट वगैरह जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें लिख देना, सारी चीज़ें लिख देना। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? और कोई बात रह गई हो तो आप देख लेना यहाँ पर। इसी तरीके की वैकेंसीज के लिए देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो यही सब के लिए हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और किस तरह की वैकेंसी पसंद है, मतलब टीचिंग की या नॉन टीचिंग की, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये बता सकते हैं आप पर्टिकुलरली किस स्टेट से वैकेंसी चाहते हैं। ठीक है?